All right, with that, let's shift our attention now to breaking updates coming in. The UP Chief Minister Yogi Adityanath met Prime Minister Narendra Modi at the PM residence for almost an hour. This was the first meeting of the UP Chief Minister Yogi Adityanath with Prime Minister Modi after the end of the Mahakumbh. My colleague Ravikant is joining us on the broadcast with the details. Ravikant, important meeting because this comes after the conclusion of the Mahakumbh. It has been largely successful with big numbers also being boasted by the government on the entire Mahakumbh. What are the details of this meeting? देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे और कल दिल्ली पहुंचने के साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वो मुलाकात भी लंबी चली थी और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो सूत्र बता रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। सबसे पहली बात यह है कि महाकुंभ के समाप्ति के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि महाकुंभ का आयोजन जो है बड़े स्तर पर और भव्य किया जाना चाहिए। वो कुंभ सफलतापूर्वक जो है यूपी सरकार ने उसका आयोजन कराया। उसके बाद जो भी उन तमाम चीजों से कमियां रही, जो चीजें सीखने को मिली, उसकी एक डिटेल जानकारी जो है वो योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। इसके साथ ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का चुनाव है वो चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए लगभग 50% राज्यों में जो संगठन के चुनाव हैं उनको कराना होता है। ऐसे में यूपी एक महत्वपूर्ण स्टेट है, वहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं वो लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। तो 2 बड़े नेताओं की जब ये मुलाकात हुई है तो जाहिर तौर पर संगठन के चुनाव की जानकारी और अगला कमान किसे सौंपा जाता है इसकी जानकारी भी योगी आदित्यनाथ ने साझा की है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संभावित है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इस विस्तार में किस तरीके से दूसरों को काउंटर किया जाए और 27 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर क्या रूपरेखा होगी, ये चीजें भी इस बैठक का हिस्सा रही। Okay, all right. So these were the issues that were discussed about the party, about the changes that will be brought about in UP and also on Mahakumbh. In fact, there are also details of the cabinet expansion that have been discussed in this meeting. Ravikant, any details on when the cabinet expansion could take place and what are the changes that are likely? What are the speculations? देखिए, ये विस्तार जो है अब होली के बाद ही होगा और उसकी कोई डेट अभी फाइनल नहीं हुई है कि किस तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सरकार जो है वो पीडीए को काउंटर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगी और उस कास्ट इक्वेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो नैरेटिव लोकसभा के दौरान ऑपोजिशन के द्वारा बिल्ड किया गया था, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए उस वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और वैसे ही जो नेता हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं ताकि जो सबका साथ और पीडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर हावी हुआ था वो परिस्थितियां विधानसभा चुनाव के दौरान न उत्पन्न हो, यही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। Okay, all right. Ravikant, thank you for joining us with those details. Well, viewers,